नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज चर्चा महाकुंभ की करेंगे क्योंकि वहां पर हो रहा है महामंथन। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन की रसधारा बह रही है। पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने का आंकड़ा रोजाना लगातार बढ़ता जा रहा है और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। और बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम की रेती पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने गए थे। एक तरफ स्नान दान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज संतों ने धर्म संसद का आह्वान किया। धर्म संसद का उद्देश्य सरकार से सनातन बोर्ड की मांग करना है। साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दक्षिणा के तौर पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। लेकिन धर्म संसद से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को सनातन की सेवा करने की सीख दी और सनातन को किसी संकीर्ण सोच में न बांधने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद अखाड़ा परिषद ने खुद को इस धर्म संसद से अलग कर लिया है। धर्म संसद के बीच चर्चा उस प्रक्रिया की भी हो रही है जिसके तहत महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। कुछ संतों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं कि बिना दीक्षा और धर्म के ज्ञान के किसी को कैसे महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। ऐसे में एक आम इंसान के मन में सवाल जरूर उठता है कि आखिर महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या होती है। महामंडलेश्वर बनने के लिए किन किन परीक्षाओं और योग्यताओं को पूरा करना होता है। तो आज महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया और सनातन बोर्ड के मुद्दे पर हम साधु संतों से बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में आज धर्म संसद लगी है। कुंभ मेला क्षेत्र में हो रही इस धर्म संसद में कई साधु संत और कथावाचक उपस्थित हैं। 3 दिन पहले अखाड़ा परिषद की तरफ से इस धर्म संसद की जानकारी दी गई थी और तब इसका उद्देश्य भी बताया गया था। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, वो स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले, सब उसमें हमारे सदस्य हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे कथाकार है, पूरे भारत में जितने मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, सभी उसमें जो है हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी उसमें सदस्य होंगे। हाँ, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए। यूं तो इस धर्म संसद में धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है सनातन बोर्ड के गठन का। सनातन धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए सनातन बोर्ड को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया जा रहा है। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सभी धर्माचार्य जो चाहते हैं कि सनातन जगत का हित हो, मंदिर सुरक्षित रहे, आदि आदि जो चीजें हैं उनकी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म संसद अभी प्रारंभ होने जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सनातन बोर्ड बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समानता का अधिकार दिया है तो उनको भी अगर अधिकार है तो हम भी तो इस देश के निवासी, हमारा भी तो सनातन है, हमको भी बोर्ड होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से सनातन के लिए काम करने की बात कही, मगर सनातन को किसी संकीर्ण दायरे में न बांधने की सलाह भी दे डाली। सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए। अब खबर है कि अखाड़ा परिषद ने आज हो रही इस धर्म संसद से दूरी बना ली। महाकुंभ में सनातन बोर्ड पर मंथन के अलावा महामंडलेश्वर बनाए जाने की प्रक्रिया की भी खूब चर्चा है। हाल ही में किन्नर अखाड़ा ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, जिस पर कुछ संतों और धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए।
उनका कहना है कि इस मामले में धर्म परंपरा की अनदेखी की गई। संत हो जाना सरल है, संत बन जाना सरल है, संत हो जाना कठिन है। आप बनने के लिए तो आप भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईडी आप बगल में रखिए, 200 रुपया का कुर्ता लीजिए, 600-700 रुपया की रुद्राक्षी माला लीजिए, चंदन हम आपको मुफ्त में देते हैं, लो बन गए संत। तो संत बनना अलग है और संत हो जाना अलग है। वाहिक वेश बनाना या वाहिक पदवी प्राप्त कर लेना, ये तो कोई भी पॉपुलर या धन के चक्कर में अगर कोई दे रहा है तो ये तो मूर्खता है, क्योंकि ये पॉपुलरिटी से संतत्व नहीं आता है, संतत्व आर्थिक संपन्नता से नहीं आता है, संतत्व तो धार्मिक संपन्नता से आता है, आध्यात्मिक संपन्नता से आता है, सहज स्वभाव से प्राप्त होता है। उस तत्व को जान लेने से संतत्व प्रकट होता है। संत बना नहीं जाता, संतत्व तो प्रकट होता। जैसे घी बनाया नहीं जा सकता, घी को तो मक्खन को मंथन करके प्रकट किया जाता है, मक्खन बनता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, फिर घी प्रकट होता है। वैसे ही संतत्व तो प्रकट होता है। और अगर कोई ये बनाने का धंधा कर रहा है तो हमें नहीं लगता कि ये बनाने का धंधा बहुत लीगली है, ये इनलीगल धंधा है। हालांकि किन्नर अखाड़े का कहना है कि सारी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया होती क्या है, आखिर महामंडलेश्वर बनाने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, और सनातन बोर्ड को लेकर क्या संत समाज में मतभेद है। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन बोर्ड पर संतों का हर्षयोग और एक तरफ संतों की चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सवाल भी हैं जो कि धर्म संसद के बहाने संतों और समाज के सामने खड़े हैं। और सवाल ये है कि धर्म संसद के सामने सवाल सबसे बड़ा क्या होगा, किसके इर्द गिर्द इस पर चर्चा होगी। क्या सनातन बोर्ड पर संत समाज एकजुट हो पाएगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने इस चर्चा से खुद को फिलहाल किनारे कर लिया और सीएम योगी भी इशारों में कह चुके हैं कि इसे संकीर्ण सोच उन्होंने बताया है। जिस तरह से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है, उसके बाद संतों में इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा है कि क्या इतने बड़े पद पर किसी को बैठाने का कोई आध्यात्मिक आधार है या नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। महामंडलेश्वर बनाने के लिए क्या अखाड़ा या फिर अखाड़े का कोई भी एक यूनिफाइड बॉडी बनानी चाहिए। यही नहीं, संतों की चिंता उन लोगों को लेकर भी हो रही है जो कि वायरल होने के नाम पर साधु संतों के वेश में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और कुंभ के आध्यात्मिक विमर्श को उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। संत समाज इस महाकुंभ में इस पर भी विचार कर रहा है कि वो प्रयागराज के इस पावन संगम से देश और समाज के लिए क्या संदेश पहुंचाएगा। चर्चा बहुत हो रही और इसी पर चर्चा आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी जया भारती जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं, स्वामी चक्रपाणी जी प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, और साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में साध्वी विश्वरूपा जी भी जुड़ चुकी है, धर्मगुरु है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे करते हुए हम पहले धर्म संसद की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम महामंडलेश्वर और उसकी प्रक्रिया को जानने समझने की कोशिश करेंगे आपसे। सबसे पहले तो धर्म संसद और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही, दो सवाल पहले चक्रपाणी जी, कितना जरूरी आप इसको मानते हैं और क्या होगी इसकी रूपरेखा, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स और नियम होने चाहिए। ये तो सभी बैठे हुए संतों को और सभी आपको भी सबको राम राम मैं करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को ही बन जाना चाहिए था। जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त को जब देश हमारे आजाद हुआ तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ भावना के साथ छल किया गया। और यहाँ पे आप बताओ, जब देश विभाजन होने के बाद भी भारत में आप बताइए वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई। वक्फ बोर्ड को उसको लेकर के एक भस्मासुर का अधिकार दे दिया गया कि किसी भी जमीन पे वो दावा कर सकता है और किसी भी पुराने हजारों साल पुराने मंदिर पे वो अपनी दावा को ठोक सकता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारा सनातन धर्म को आजाद नहीं किया गया। आज भी बड़े बड़े जितने भी मंदिर है वो सब सरकार के अधिग्रहण में है। और आप देखिए, जो मंदिर और आश्रम है वो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए सरकारें कुछ नहीं करती।
सकती, चाहे कोई भी आजादी के बाद कोई भी सरकारें आए। तो इसके लिए जरूरी है, गुरुकुलों की स्थिति आप देखिए कितनी दयनीय है। एक तरफ तो मदरसों को सरकारें फंडिंग देती है, गुरुकुल की हमारी बहुत ही स्थिति गंभीर है। तो इन सबको मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जरूरी है ताकि मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुकुल सब एक साथ आ जाए, और इसके लिए जरूरी है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड चक्रपाणी जी, इस धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी क्यों बनाई है? देखिए, वो अपनी अपनी व्यक्तिगत अपना वो है, कौन किस लिए दूरी बनाई है तो वही वो उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन इतना जरूर है, देखिए कौन क्या कह रहा है ये महत्व नहीं रखता, क्या आवश्यकता है ये महत्व रखता है। और इस देश के लिए आज सनातन बोर्ड की आवश्यकता है जो सभी मठ, मंदिर, आश्रम और गुरुकुलों की एक साथ जो है व्यवस्था कर सके, स्वावलंबन जिसमें हो सके, जो स्वयं सक्षम है, जो हमारे अर्चकों को, संतों को उसकी वो ताकत देने का काम करे। तो ऐसी इसकी आवश्यकता है, और ये सनातन बोर्ड के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि एक स्वतंत्र मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये नहीं तो हमारे धीरे धीरे करके मंदिरें अधिग्रहित कर दी जाएगी, वहां पे जो वीआईपी कल्चर है उसको प्रतिबंध खत्म करने हैं, क्योंकि उससे भी धर्मांतरण को बल मिल रहा है। तो ये कई विषय हैं, मुद्दे हैं जो सरकारें नहीं कर सकती, वो सनातन बोर्ड ही कर सकता है, या सनातन बोर्ड से संबंधित जो संस्था बनेगी वही कर सकती है। जी, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से और इसकी जरूरत क्यों है आज की तारीख में। उमेशानंद जी, अब आपके पास आते हुए दोनों सवाल आपसे भी। पहली बात, क्यों इसको लेकर अखाड़ा परिषद ने दूरी बनाई? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम संतों ने कहा था कि हमें दक्षिणा के तौर पर ये चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे एक संकीर्ण सोच में बांधने वाली बात कहा है। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है और इस पर हम खुलकर बोल भी नहीं सकते कि अभी योगी जी ने मंच के माध्यम से जो अपना वक्तव्य दिया है, अभी अखाड़ा परिषद का कोई प्रेस वक्तव्य हमारे सामने नहीं आया, और अखाड़ा परिषद के जो प्रवक्ता हैं एक प्रेस वक्तव्य के रूप में उस बात को जरूर स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने दूरी क्यों बनाई है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो बात मंच से बोली है, हमको बहुत जल्दी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इसका क्या अर्थ निकलने वाला है। मुझको लगता है कि भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जो संत अपेक्षा कर रहे हैं निश्चित तौर पर संतों को वो प्राप्त होगा। इसलिए बहुत जल्दी उस तर्क तक हम नहीं पहुंच सकते, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम इस पर तुरंत वक्तव्य दे दें। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है कि एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन वहां पर हुआ, और एक बड़े कथाकार देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में सनातन बोर्ड की बात को वहां रखा गया। मुझको लगता है कि जो संत चाहते हैं उसकी पूर्ति निश्चित तौर पर इस कुंभ में ही होगी, और वह शुभ दिन और शुभ समाचार हमें प्राप्त होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए उनके सामने? देखिए, संतों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात रखी है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा उनके बीच में हुई है। मुझको लगता है कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहीं पर अपना भाषण दे रहा है तो बड़े बड़ी रैलियों के माध्यम से वो ये नहीं बोल देंगे कि हम सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक विचार है, मंथन है, उनके समक्ष रखा गया है। अब एक सरकारी है, सरकार, हमारे संत महात्मा आपस बैठकर विचार मंथन करेंगे कि क्या परिवर्तन और क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर जो संत अपेक्षा कर रहे हैं इसी कुंभ में उसकी पूर्ति भी होगी, वो शुभ दिन शुभ समाचार हम सबको प्राप्त होगा, और वो हर्ष का दिन हमारे लिए होगा। ठीक है, साध्वी श्रुपा जी, कितना अहम और जरूरी मानती हैं आप इसको? निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। इसे हम बड़े संकीर्ण सोच रहे हैं, हम सिर्फ धर्म से जोड़ देते हैं। सनातन मानव कल्याण के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सनातन को एक भारत से, हिंदू धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। तो जो सनातन बोर्ड की जो रचना कर रहे हैं, आप देखिए, एक जो अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन तब हुआ था कि जब अमृत निकल के आया था। एक जो आज मंथन हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत सुंदर है सनातन बोर्ड की रचना करना। बिल्कुल। साध्वी जया जी, अब आपके पास आते हुए, देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड में देश भर के मंदिरों को जोड़ा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो संतों ने अपनी धर्म संसद में मांग करते हुए बातें रखी थी। मंदिर मठ सनातन बोर्ड ही चलाए, और मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, जिसका जिक्र अभी चक्रपाणी जी भी कर रहे थे। जिन मंदिरों पर कब्जा उन्हें छुड़वाया जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान हो, वेद परंपराओं को बढ़ाया जाए, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो, सनातन बोर्ड में हो। देश के प्रमुख साधु संत और संत ये भी कह रहे हैं कि ये मांग सरकार से दक्षिणा के तौर पर ली जा रही है। अब ये तमाम जो मांगे हैं, इस पर योगी आदित्यनाथ की भी प्रक्रिया आई है, लेकिन क्या संतों में इसको लेकर एक राय बन पाई है अभी तक?
पहली चीज तो ये है कि अभी अखाड़ा ये अभी जो धर्म संसद की बात है ये चर्चा में आई है, इसकी एक पहली बैठक संसद होने वाली है। और जब इतना बड़ा एक कदम उठता है तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और जितने भी धर्म सभाएं हैं, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, ये लोग इसके ऊपर आंतरिक विचार विमर्श के लिए भी समय लेंगे और लेना चाहिए। ये एक सकारात्मक, एक अच्छी पहल है और शुरुआत सही जगह से सही बारे में हो रही है। दूसरा, हर हिंदू संस्था जो है, मठ हैं, अखाड़े हैं, संस्थाएं हैं, इनको अपना समय मिलना चाहिए। और दूसरी चीज जो एक बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो चर्चा में नहीं आ रही है और जो मुझे लगता है कि जो धर्म संसद है इसके बनना बहुत जरूरी है। मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे धर्म की जो समझ है युवाओं में मास मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा जाती है, जो कम्युनिकेट किया जाता है। हमारे देश में ऐसा कोई भी बोर्ड, ऐसी कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जब कोई फिल्म प्रोड्यूस हो रही है, जब कोई अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने धार्मिक सीरियल बनते हैं और गलत तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाई जाती है, वो फिर एक लोगों की समझ बन जाती है। तो जब भी कोई धर्म के बारे में कुछ भी बना रहा है तो पहले आप अप्रूवल लो कि भाई आप गलत तो नहीं बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके लिए अपना रेवेन्यू चाहिए। आपको तो आप इस पॉइंट को भी तो रख सकती हैं उसमें। बिल्कुल रखेंगे, हम लोग भी उसका पार्ट हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कहा कि उन्होंने इशारा कर दिया, उन्होंने धर्म संसद नाम ही नहीं लिया। अगर वो कह रहे हैं कि संकीर्ण मत बनाइए तो हाँ, धर्म संसद विस्तृत भी हो सकती है। हम बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की इस बात को हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। भारत में चक्रपाणी जी महाराज बैठे हैं, इन्होंने बहुत सही बात कही कि हम लोगों को, हमारा पार्टीशन हुआ, हिंदुओं को भारत मिला, भारत हिंदुओं को मिला, लेकिन वहां वक्फ बोर्ड तो है पर सनातन बोर्ड नहीं है। ये सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ जो हिंदू ढोता आ रहा है, अब ये खत्म होना चाहिए। हमारे जितने हमारे सम्माननीय हिंदू संगठन हैं, उनका अपना एक बोर्ड होना चाहिए। हिंदुओं के हितों की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा, हिंदुओं के आगे जो हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको धर्म कैसे आगे विरासत में दिया जाएगा, ये सारी चीजें ये संसद देखेगी और देखना चाहिए। ठीक है, और चलिए, जो हम विचार आपने सभी ने अपने अपने रख दिए हैं कि आखिर धर्म संसद में चर्चा किस पर होगी और सनातन बोर्ड अगर गठन किया जाएगा तो उसका मकसद क्या होगा। अब चक्रपाणी जी, आपके पास आते हुए मेशनन जी ने कहा कि आप देखिएगा यहीं पर और इसी कुंभ में ये बन पाएगा, ऐसा ही कहा ना आपने। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। अभी हमने सुना कि जया जी ये कह रही थी कि हर किसी को विचार करने का समय दिया जाना चाहिए। चक्रपाणी जी, थोड़ा सा जरा समझाइए, जब धर्म संसद हो रही है, अखाड़ा परिषद नहीं आ रहा है, तो फिर कौन कौन लोग उस धर्म संसद में शामिल हैं? क्या आप सभी में इन तमाम मुद्दों को लेकर एक राय बन चुकी है कि यही आधार होगा, यही पॉइंट्स रखे जाएंगे उसमें, या फिर उसमें भी कुछ विरोधाभास है? देखिए नवजोत जी, यहाँ पे 3 पूज्य संत बैठे हुए हैं और आप देखिए कि तीनों कहीं ना कहीं सब एक धारा में है। तो इसी प्रकार से देश दुनिया में चाहे कोई भी संत किसी रूप में हो, सब वो धर्म की बात करता है, सब मानवता की बात करता है। हमारे पूज्य उमेशानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए निश्चित रूप से इस महाकुंभ से कुछ निकलेगा। हमारी पूज्य जो है साध्वी विश्वरूपा जी ने बिल्कुल ठीक कही कि सनातन धर्म है तो मानवता है और सेवा है, और साध्वी जया भारती जी ने भी इसी तरह की चीजें को आगे रखा। देखो हर कोई भी संत है, क्योंकि वृक्ष कबहु न फल बचै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। जो हमारा सनातन धर्म, जिसके सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, वो कहता है मनुर्भव, यानी मनुर्भव मतलब मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। तो जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवित के सिद्धांत, यानी सभी की सुखी की कामना किया, सभी कल्याण की सबकी कल्याण की कामना की, जिसने पूरे विश्व को परिवार कहा, वसुधैव कुटुंबकम कहा। अगर उसको अवनति होती है, अगर उसको हानि होती है, तो पूरी विश्व के मानवता की हानि होती है। इसलिए सनातन बोर्ड या भले नाम कुछ भी सरकारें रखें, लेकिन एक स्वतंत्र ऐसी जरूर बनाए जाने की आवश्यकता है और ताकत देने की आवश्यकता है जो
सभी सनातन धर्म के जो विचार है, सभी सनातन धर्म के जो मठ मंदिर आश्रम है, जो गुरुकुल है, जो उसको जो संरक्षित कर सके, उसको नेतृत्व कर सके, उसको संचालन कर सके, जिसमें पूज्य संतों का मार्गदर्शन है। साध्वी जया भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कितने फिल्म बॉलीवुड से बन जाते हैं, बनने के बाद हम लोग ही चिल्लाते हैं हवा और वो करते हैं, और उसके बाद उसमें पता चलता है कि भावना आहत करके करोड़ों अरबों रुपया कमा लेता है, और उसके पीछे मात्र जो भावना भड़काता है उसके पीछे उद्देश्य होता है कि चीप पब्लिसिटी लेना। तो हम लोग उसको विरोध करके उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। उसमें न सेंट्रल बोर्ड में कोई संत होता है, न कोई किसी प्रकार का ऐसे धार्मिक व्यक्ति होता है जो उस पर पहले टिप्पणी करके रोक सके। हम लोग सिर्फ चिल्लाते रह जाते हैं। जैसे पीके फिल्म देखिए, पीके फिल्म में भगवान शिव का कैसे अपमानित किया है, शैव संप्रदाय का कैसे अपमान किया, और हम लोग चिल्लाते रहे, और क्या हुआ, वो सुपरहिट फिल्म होगा, पैसा उसने कमा लिया, अब करते रहो आप बातें। तो कहने का मेरा मतलब है कि हर संतों की पीड़ा है हृदय में कि भाई उनकी भावना को आहत की जा रही। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो सनातन धर्मियों से हुआ, हिंदुओं से हुआ। अब वो बहुत हो चुका। अब इसको जरूरी है कि हम सब मिलकर के एक ऐसी पावर बने जो हमारी भावना कम से कम आहत न हो सके, और हम निर्बाध रूप से मानवता की सेवा करते चले, और सनातन की सेवा, सनातन के माध्यम से विश्व के कल्याण की कामना हम करते रहे। देखिए, पावर आप बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पावर बनेगी कैसे? एकता बहुत जरूरी है। देखिए, आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जय जी आती हूँ एक बार, जिस लक्ष्य को लेकर आप लोग चल रहे हैं बहुत नेक है, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और जिन जिन बातों का चक्रपाणी जी आपने जिक्र किया कि धर्म को सम्मानता के साथ देखना चाहिए, ना कि उसको मजाक के तौर पर देखना चाहिए, और आपने तमाम बातों का जिक्र किया, ये हुआ भी है, और यही आपकी मांग है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होना चाहिए, उसको रोकने की भी एक मंशा है। लेकिन जया जी, चलिए आप ही के पास आती हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इसको लेकर सबको एक टेबल पर आना होगा, एक राय बनानी होगी, उसकी पूरी रूपरेखा रखनी होगी। चर्चाएं कहाँ तक पहुंची हैं? नवजोत जी, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपके प्रति पूर्ण सम्मान से मैं ये कह रही हूँ कि ये सवाल ही बहुत जल्दी है कि क्या सहमति बन गई या क्या सहमति नहीं बनी। अभी धर्म संसद की चर्चा शुरू हुई है, आज पहली उनकी मीटिंग होने जा रही है। वो संसद जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने जिसकी बात करी है, वो उन्हीं की संस्था सभी से बात करेगी। ये एक प्रोसेस है। मेरे ख्याल से मीडिया को भी एक बहुत सकारात्मक भूमिका इसमें निभानी चाहिए और देखना चाहिए कि ये डायलॉग कैसे इवॉल्व हो रहा है। उमेशानंद जी ने कितनी सुंदर बात कही है, पूजनीय महाराज ने, कि हम समझ रहे हैं, हमें कुछ और समझने के लिए समय चाहिए। और ये एक प्रोसेस की शुरुआत है। और सभी लोग, आप यहाँ पे चर्चा देख लें, आप किसी भी मठाधीश को देख लें, आप किसी भी महामंडलेश्वर को देख लें, किसी ने भी अभी तक, योगी जी ने भी इसका विरोध या इसका खंडन नहीं किया है। ये एक प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से जो उमेशानंद जी ने कहा है कि इस एक रूपरेखा, एक संगठन, एक मत इसमें से निकलेगा, तो ये प्रोसेस है। अब इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। और ये बहुत जल्दी आप सवाल पूछ रहे हैं कि यानी मतभेद नहीं है, विचार विमर्श होगा और फिर उसके बाद मोहर लगेगी। हाँ, ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है, उमेशानंद जी अब आपके पास आते हुए सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है, 2 दिन पहले ही हम और आप चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे संत हैं और बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा जिनके पास, आप सब महान लोग यहाँ पर बैठे हैं, कठिन आपने तपस्या की, उसके बाद ही आप साध्वी बनी, आप साधु बने, उसके बाद ही आपने चोला पहना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको हम कहें कि पैराशूट लैंडिंग होती है, अचानक से महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। उसके पीछे की क्या सोच रहती है? कोई प्रक्रिया होती है, नहीं होती? क्या नियम फॉलो करे जाते हैं? इसको लेकर भी तो सवाल है। अब चक्रपाणी जी ने बहुत अच्छे से सारे फिल्म और टेलीविजन वालों को बोला किस तरीके से बन जाते हैं, तो सवाल फिर यहाँ पर भी तो उठेगा। देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष आज इस चैनल के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। तो मैं आपको बड़ा सजगता से इसका जवाब देता हूं कि हम जो साधु आपके पैनल में बैठे हुए हैं, इनका कोई ना कोई गुरु रहा है, एक ऐसा समय रहा है जिन्होंने गुरु की सेवा करी है, इस जीवन को, तपस्या को, शास्त्रार्थ, वेद इत्यादि का हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोग घर परिवार से कटे, हम लोगों ने अपना पिंडदान किया है, हम संन्यास मार्ग पर आए। लेकिन आपने बड़ा सुंदरी बात बोली कि कोई आता है और पैराशूट से वहां पर उतर जाता है। मैं, जो भी वो अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी जी,
मैं तो आपके चैनल से उनका पूरा विरोध करता हूं। अगर महामंडलेश्वर बनाने की यह प्रक्रिया है तो यह बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, इससे हमको बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जो लोग पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग जवाब दे रहे कि हम लोगों ने लंबा साधना रत अपना जीवन गुरु की सेवा में लगाया और कोई व्यक्ति आता और महामंडलेश्वर बन जाता है। अर्थात देखिए, महामंडलेश्वर एक उपाधि है। मुझको लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लगता है कि हम साधु सन्यासी की हमारी कठोर साधना, तप, हमारा वेद अध्ययन हमने किया है। अब उनसे मैं ममता कुलकर्णी जो बन गई, अब वो महामंडलेश्वर बन गई तो क्या वो कुटिया में रहेंगी? कोई आश्रम बनाकर रहेंगी? सनातन को कितना जानते हैं, आप धर्म को कितना जानते हैं, पहचानते हैं, कितना ज्ञान आपके पास है वेदों का, ये सारी चीजें भी तो देखी जाती है। बोल रहा हूँ, उनका अध्ययन किया जाता है। एक अखाड़ा परिषद होता है, वो बैठता है, उसकी गुरु निष्ठा देखता है, उसका अध्ययन देखता है, उसका ज्ञान देखता है, आध्यात्मिकता देखता है, तब कुछ चीजें जाकर तय हो जाती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बोलता हूं। इस पूरे कुंभ को हमने क्या कर दिया, हमने देखा IITN बाबा, एक वो माला बेचने वाली मोनालिसा, एक वो अब ये ममता कुलकर्णी, इतने बड़े कुंभ में 45 किलोमीटर के क्षेत्र में हर्षारिछारिया वाला विषय, इतने बड़े क्षेत्र में नागा साधु, बड़े बड़े तपस्वी संत, जिनके आशीर्वाद मात्र से जीवन में परिवर्तन आता है, और कुंभ कहां सीमित हो गया? निश्चित तौर पर अभी महाराज श्री ने श्रद्धाई चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि हम लोगों का एक मजाक बनाने का काम किया गया है, और इस मजाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सनातन बोर्ड, जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक बोर्ड हो जो तय करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। सनातन बोर्ड के गठन के लिए धर्म संसद की चर्चा लगातार हो रही है और उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उमेशानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम महामंडलेश्वर की तरफ आए, कि किस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया रहती है महामंडलेश्वर बनने की और उन्हें किन कठिन साधनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। साध्वी जी, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि जो धर्म संसद हो रही है उसमें ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल, आप समझिए कि जो महामंडलेश्वर की आप बात कर रही हैं, प्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी के भीतर संतत्व है। वहां 11 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं और 40-50 करोड़ लोगों के आने की आशंका है कि आ रहे हैं, सभी को पता है। और बार बार ये दिखाने के बाद भी कि इतना भीड़ है या वहां पे इतना पैदल जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, फिर भी लोग आ रहे हैं, तो भीतर संतत्व है तभी आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, ये कोई कसौटी नहीं है कि संत कौन है और कौन नहीं है, परंतु कुछ पदवियां होती हैं। जैसे महामंडलेश्वर की बात है तो जो मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर उसे ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी तपस्या होती है, बहुत सारे नियम होते हैं। इसीलिए सनातन बोर्ड की जरूरत पड़ रही है कि कैसे धर्म को हम संभाल के रखें। धर्म में कहीं ना कहीं आज अब मीडिया भी जवाब ले रही है हमसे इसीलिए ले रही है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हमसे हो जाती हैं। निश्चित रूप से सभी का स्वागत है सनातन में, परंतु कुछ परीक्षाएं हैं, बिना परीक्षा तो हम फर्स्ट क्लास भी पास नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पहली क्लास का बच्चे को अगर हम 12th में भेज देंगे तो निश्चित रूप से तो ये गलत ही होगा। बिल्कुल। चलिए चक्रपाणी जी, आपके पास आऊं एक बार। उमाशनंद जी, एक छोटा सा मेरे को जवाब दे दीजिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या क्या कठिन साधनाएं होती हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। पहले तो एक गुरु का शिष्य बना जाता है और 12 वर्ष वह शिष्य गुरु की सेवा करता है, उसको जाकर स्वीकार किया जाता है, फिर गुरु मंत्र दिया जाता है। उसके बाद महामंडलेश्वर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आप पहले तो आप महंत बनते हैं, श्री महंत बनते हैं, मंडलेश्वर बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है। और क्या ममता कुलकर्णी ने 12 वर्ष अपने गुरु की सेवा की है? 12 वर्ष आपने गुरु मंत्र का जाप किया है, आप गुरु की सेवा में रहे, उसकी डांट फकड़ इत्यादि को सहा आपने, और आप आते पैराशूट से और महामंडलेश्वर बन जाते। यह बिल्कुल जघन्य अपराध है, गलत है। और मुझको लगता है अखाड़ा परिषद निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा और इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। हर्षारिछारिया को जो बिठाया गया था रथ पे, उसी के बाद वो लाइमलाइट में आई और आपने उनका जिक्र किया, IITN बाबा का जिक्र किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, IITN बाबा कौन है भाई? एक पढ़ा लिखा बंदा वो कुंभ के अंदर आ गया और वो छा गया। अब वो छाया किस लिए था? ये सोशल मीडिया ने IITN बाबा ऐसा लगा कि पूरे कुंभ का अगर कोई केंद्र है, वो संगम नहीं रह गया, पूरे कुंभ का कोई केंद्र है,
तो वो मोनालिसा हो गई, वो IITN बाबा हो गया, वो हर्षारिचार्य हो गई। अरे वो जो संत हैं, नागा साधु हैं, जो धूमि रमाए बैठे हैं, तपस्या करते हैं और कुंभ के बाद हिमालय की कंदराओं में जाकर छुप जाएंगे, हमने सीमित कर दिया। कौन है ये IITN बाबा? इसका इतिहास क्या है? जो अपने माँ बाप को दुख देकर, उनका हास्य मजाक बनाकर यहां बैठा है, वो शिष्य कभी नहीं हो सकता। मुझको लगता है एक अच्छा पुत्र होता, एक माता का पुत्र होता, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता। और इस प्रकार के व्यक्ति केवल छोटे समय के लिए ना एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये फेमस होने के लिए आते हैं और ये बिखर जाएंगे। नहीं, पर फिर साधु संतों के ही तो सानिध्य में आ रहे हैं। एक बार चक्रपाणी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हीं के सानिध्य में तो आ रहे हैं और यही बात हम बार बार करते हैं। आप चारों जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, आपको ज्ञान है वेदों का, आपको सनातन का पूरा ज्ञान है। क्या जिन लोगों के सानिध्य में ये तमाम लोग जाते हैं, क्या ये वो लोग इनको समझाते हैं कि जब आप मीडिया के सामने जाएंगे या फिर जब आप पब्लिक में जाएंगे आपको क्या कहना है, किस तरीके से बात करनी है? देखिए, मीडिया तो आएगा वहां पे। नहीं, देखिए ऐसा है, मीडिया आएगा क्या, मीडिया तो मसाला खोज ही रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है नवजोत जी की, जिस प्रकार से ये 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है, उसमें कहां तक वहां धर्म और ज्ञान और वैराग्य की चीजों को देखा जाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। या तो वहां भक्ति देखो या तो वैराग्य देखो, एक से एक वैरागी महात्मा वहां पे बैठे हैं, तो या तो ज्ञान देखो, लेकिन वो चीज न देख करके वो जो अभिनेता अभिनेत्री और तमाम नमूनों को जो देखा जा रहा है, इससे लोगों का कल्याण थोड़े होगा। वहां तो एक आप बताइए, आने वाला 144 वर्ष के बाद हम जितने लोग बैठे हैं और तमाम वर्तमान के जनरेशन नहीं होंगे, ये इतना एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, इतना पवित्र है, इसका आध्यात्मिक आनंद लेने वाला ले रहा है। लेकिन हमें ये लगता है कि जो सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से वो चीजें जानी चाहिए, अच्छी चीजें, और बाकी कौन क्या बन रहा है। देखो अभी जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, तो ये अब जैसे अभी बात हो रही है कि ममता कुलकर्णी बन गई महामंडलेश्वर। देखो, अखाड़े में पहले मंडली हुआ करती थी और मंडली के ऊपर महामंडलेश्वर बैठाए जाते थे, बनाए जाते थे। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से कोई भी जाता है अपने अपने परंपराओं में, तो उस परंपराओं के अनुसार जो पंच गुरु होते हैं उसके द्वारा दीक्षित दिया किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि निश्चित रूप से जैसे फास्ट फूड हो गया, उसी प्रकार से फास्ट बाबा भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ये चिंतनीय तो है ही है। और ये अभी हमारे पूज्य उमेशानंद जी महाराज बैठे हैं, जिस अखाड़े ने, किन्नर अखाड़े ने बनाया है, उसको जूना अखाड़े ने ही मान्यता दिया है, तो इसलिए इस पे और ये विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है कि कहीं ना कहीं उसमें एकजुटता नहीं है। तो सबसे पहले यह बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सबको एकजुट पहले सहमति लेकर के किसी को महत्वपूर्ण पद दिए जाने की आवश्यकता है। अगर सहमति नहीं है तो नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन हमारा सनातन का जिस प्रकार से मखौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने महान परम पवित्र महाकुंभ का जो आनंद लिया जाना चाहिए, जो पूरे विश्व में जो संदेश जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके जो अच्छी चीजें हैं, जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की जो मैं बातें कर रहा हूँ, जिसे प्रभावित होकर पूरा विश्व इधर घूम के आता है, हमारी तरफ एक आशा भरी निगाह देखता है कि यहाँ से कुछ हमें मिलेगा। और उस समय हम क्या किसी के निगाहों को देख रहे हैं, किसी के आंखों को देख रहे हैं, किसी के नाक को देख रहे हैं, किसी को मुंह देख रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि हम स्व से पर की तरफ चले, हम विराट स्वरूप को देखें, न कि हम संकीर्णता में जहां चाहे वही समाहित हो जाए। ठीक है, ठीक है साध्वी जया जी, एक रिएक्शन इस पर आपका भी चाहूंगी। वही सवाल कि ये लोग जो वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो हर्षारिचार्य हो, IITN बाबा हो, मोनालिसा, ये लोग, आप मोनालिसा को छोड़ दीजिए, लेकिन IITN बाबा है, हर्षारिचार्य, ये सब लोग उसी रूप में है, एक साधु और संत के रूप में है। हालांकि बहुत बाद में जाके हर्षारिचार्य ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि मैं तो एक आम जन हूं, मैं साध्वी नहीं हूं, जब वो वायरल हो गई। क्या कोई जवाबदेही ऐसे लोगों की होती है आपके सानिध्य में, या फिर स्वामी चक्रपाणी जी के या उमेशानंद जी के सानिध्य में अगर कोई भी आए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और उससे अगर कोई मीडिया बात करता है, उसकी कोई जवाबदेही है या नहीं? पहली चीज ये है कि जो भी आश्रमों का संगठन होता है या मठों का संगठन होता है, तो उसमें पुलिसिंग नहीं होती। कोई भी, अगर अब उमेशानंद जी महाराज बैठे हैं, वो उनका कोई अंदर, जो भी मठ के अंदर या जो भी अखाड़े के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए एक नियमावली निर्धारित होती है कि आपने इस अनुशासन में रहना है। लेकिन वो उस व्यक्ति को प्रेरणा भी देते हैं कि आप इस अनुशासन में रहिए।
लेकिन पुलिसिंग नहीं करते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जब आपने अगर उसको आप ब्रीच करते हैं उस डिसिप्लिन को, तो जरूर उनके खिलाफ एक्शन होता है या उनका निष्कासन होता है। अगर आपने अखाड़ा आश्रम ज्वाइन किया और आप उस अनुशासन में नहीं है तो फिर आप निष्कासित होंगे। लेकिन एक चीज जो, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म की ये फ्लूइडिटी है, सनातन धर्म जो इतना स्पेस हर एक इंसान को पनपने के लिए, अपने आप को गढ़ने के लिए देता है, कई बार इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। हर्षा रिछारिया जी को उनके गुरु ने नहीं कहा होगा कि आप इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कीजिए, आप इस तरीके से माइलेज लीजिए। एक हर्षा रिछारिया ने अपने जो उनका हैंडल था उससे उन्होंने डाला और वहां से तमाम मीडिया चैनल्स ने इस न्यूज को उठा लिया। सही कहा चक्रपाणी जी महाराज ने। अभी आपने एक सवाल पूछा है उमेशानंद जी से कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, महामंडलेश्वर कौन होते हैं, या 12 साल की तपस्या क्या होती है। मैं किसी मीडिया चैनल पे कुंभ का जो गहरा आध्यात्मिक रहस्य होते हैं, एक एक महापुरुष जो पर्वतों से, कंदराओं से तपस्या करके आ रहे हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके जाने वालों को क्या पूछना चाहिए, किसी चैनल पे मैंने ये चर्चा नहीं देखी। नहीं साध्वी जी, मैं आपको रोकूंगी। हम अपने चैनल में गुड न्यूज टुडे में बहुत अच्छे से और बहुत बड़े स्तर पर हम महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उमेशानंद जी भी इस बात से वाकिफ है कि हमने कुंभ की हर एक चीज को कवर किया है। साधु संतों की परंपराएं क्या है, कैसे नागा साधु बनते हैं, सब हमने दिखाया है। लेकिन इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मंथन करना बहुत जरूरी है और आप सभी लोग भी इसको जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, इसी के माध्यम से जनता तक बात पहुंचे कि संत क्या चाह रहा है। मेरी बात तो कंप्लीट मुझे करनी चाहिए। आप कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करती हूँ। लेकिन अगर हम ये बताना चाहें कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य थे, जो उन्होंने दशनामी अखाड़े ये मठ स्थापित किए, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि उन्होंने क्यों किए और उन्होंने उनकी सहभागिता कुंभ में अनिवार्य क्यों की। उसका कारण ये था कि जो लोग 12 वर्ष की कठोर ईश्वरीय साधना करते हैं वो समाज से कटे रहते हैं। कुंभ में सामान्य समाज और संत महापुरुष दोनों आते हैं। इन दोनों के बीच में संवाद हो, ज्ञान का प्रवाह संतों महापुरुषों योगियों से सामान्य समाज की तरफ जाए, और ये चीज हमें समाज को बतानी पड़ेगी ताकि इस तरीके के आयोजनों का सोशल मीडिया माइलेज, अपने आप को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो। जिस उद्देश्य से ये अनुष्ठान हो रहे हैं, समाज सदियों तक इन अनुष्ठानों का ऐसा ही लाभ ले। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई पोजीशनिंग करता है तो मीडिया भी हमारा सहयोग करे कि इस तरीके की न्यूज को ज्यादा ना उछाले जस्ट बिकॉज वो वायरल है। ये मेरा कहने का है। उमेशानंद जी, अब महामंडलेश्वर बनने के लिए या फिर ये तमाम चीजें जो हो रही है जिसको लेकर संत समाज में चर्चा भी हो रही है और आप लोगों को ये इस बात का दुख भी है यकीनन कि चर्चा किस चीज की होनी चाहिए, आध्यात्म की होनी चाहिए, सनातन की होनी चाहिए, और चर्चा किन लोगों की, क्या इसको लेकर कोई यूनिफाइड बॉडी भी बनाने की जरूरत है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। देखिए, हम बार बार कहते हैं महाकुंभ। कुंभ क्या है? कुंभ एक ऐसा स्थान है जहां मंथन होगा, चिंतन होगा, विचार होगा, आपसी विचारों का आदान प्रदान होगा। जब हम लोग बात करते हैं समुद्र मंथन हुआ देवताओं के बीच में और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में, उस लगातार मंथन से अमृत भी आया और विष भी आया। और जब अमृत आया तो उससे भी नुकसान, विष आया तो उससे नुकसान हुआ, और अमृत आया तो उससे लाभ हुआ। तो ये जो कुंभ है ये मंथन और चिंतन है और एक लंबा समय आएगा। आपने कहा कि जो ये चीजें चल रही है उस पर कैसे कोई एक नकेल कसी जाए। मैं आपको बड़ा आश्वासन देता हूं टीवी चैनल के माध्यम से, इस कुंभ में ये जो मंथन चिंतन चल रहा है, संघ, ये जो आपस में एक वो जो खींचतान चलती है ना आपस में, जब हम दूध में दही बिलोने का काम करते हैं, मक्खन आता है, ये कुंभ वही है। और जब अंतोतगत्वा हम कुंभ के समापन की ओर जाएंगे तो एक अमृत कलश के रूप में सनातन बोर्ड हमारे सामने होगा, और वो अमृत कलश जो निकलेगा वो प्रत्येक सनातनी और भारतीय संस्कृति को बचाने वाला होगा। और निश्चित तौर पर ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये अमृत कलश आएगा और विश्व को समाप्त करने का काम करेगा। और आज सभी देवता वहां पर एकत्रित हुए, मंथन चिंतन हुआ, और योगी जी भी उस देव पुरुष के रूप में वहां आए, अपने विषय को रखा और प्रारंभ हो गया है मंथन। विष भी आएगा, नहीं, विष भी आएगा और अमृत भी आएगा। और जब विष आएगा, विष ने क्या करा? विष ने अपना प्रभाव डालने का काम करा, लेकिन अमृत के माध्यम से विष के प्रभाव को कम किया गया। और सनातन बोर्ड आएगा, वो दिन आएगा, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूं,
हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे, सारे संत, अखाड़े, मंडलेश्वर, कथाकार खूब खूब साधुवाद देंगे। और मैं जाते जाते आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। यही समय है सनातन को बचाने का कि आपने तिलक लगाया, आपने शिखा लगाई, और वो जो हमारी मूवीज के अंदर जो डाकू है वो तिलक लगाता है, गले में रुद्राक्ष धारण करता है, शिखा लगाता है। और हमने ये भी सुना होगा आपके टीवियों में कि एक गांव था और उस गांव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण था। हमने ये भी सुना है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि डाकू थे। हमने सुना, ये क्यों हुआ? क्योंकि सनातन को चोट पहुंचाने वाले वो कुप्रवृत्ति के लोगों ने अपना प्रपंच किया। ये सब समाप्त होगा और जब सनातन में वो अमृत निकल कर आएगा, ये सब प्रतिबंध और ये सारी चीजें हटेंगी और निश्चित तौर पर जो भारत की अपेक्षा हम करते हैं, जगत गुरु बनेगा। निश्चित तौर पर भारत जगत गुरु बनेगा। ठीक है चक्रपाणी जी, इस महाकुंभ से क्या संदेश आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, इस महाकुंभ से निश्चित रूप से सभी पूज्य संतों ने जो बातें बोली बिल्कुल सही बोली। और हमारा सनातन का चूंकि सिद्धांत भी है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का। निश्चित रूप से जब पूरा विश्व आप देख लो कि अशांति में झेल रहा है, कहीं आग लग रहे हैं, कहीं एक दूसरे देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है अपनी संप्रभुता के लिए, उस समय निश्चित रूप से एक चिंतन मनन के बाद पूरे विश्व को दिशा निर्देशन यही जो संत आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तो हाईलाइट नहीं है, लेकिन देखना ये इन्हीं की तपस्या का प्रभाव होगा, इन्हीं के त्याग का प्रभाव होगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित होगा। क्योंकि ये जो महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, यहाँ पे चिंतन विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। ये ठीक है कि वायरल करने होने वाले कुछ लोग हो जाए, और ये ठीक है कि कुछ लोग रील बना करके चीप पब्लिसिटी लेके नकारात्मक अपनी इमेज बना वो करें, और नकारात्मक कार्य करने वाले भी अपने को दिखाएं कालने भी बन करके। लेकिन ये सब कुछ क्षणिक भर के हैं, 2 मिनट से आपके कैमरे हट जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से अमृत निकलेगा वो पूरे विश्व को वरदान देगा, पूरे विश्व को शांति देगा, पूरे विश्व की कल्याण की भावना से वो निकलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से यहाँ की त्याग तपस्या, जो लोग बैठ करके वहां पे तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो सदगृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नागा हो, चाहे अनेक मतांतर के लोग हो, सब लोग अपने अपने माध्यम से विश्व कल्याण की भावना से अपनी साधना कर रहे हैं, परमात्मा की नाम जप कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। उसका निश्चित रूप से उस सभी का करने का मूल उद्देश्य यह है कि विश्व में शांति हो। हम तो आप ये देखो वनस्पतियों की कामना करते हैं, हम तो पेड़ पहाड़ पत्थर और सभी की कामना करते हैं, जीव जंतु पक्षियों तक की हम सनातन धर्मी कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, सभी की मंगल कामना के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ से अमृत निकलेगा और वो पूरे विश्व के लिए कल्याण करेगा, मेरा यही मानना है। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी कमेंट साध्वी जया जी आपसे भी। जी, मेरा सभी से जो भी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे ये मेरा आह्वान भी है और उनसे मेरा आग्रह भी है कि कुंभ के वास्तविक मर्म को समझें। हाँ। एक सामान्य समाज के लिए ये कुंभ, हम कहते हैं कि जो 12 साल में आता है वो भी इतना रेयर होता है, ये 144 साल बाद का कुंभ है। इस समय जो आपके पास अवसर है वो नहीं आएगा। ये अवसर होता है कि जो वहां पर तपस्वी, जिन्होंने जीवन के सत्य को, जिन्होंने आत्मा के सत्य को, ईश्वर के परम सत्य को जाना है, उनसे उस सत्य को प्राप्त करना, जिसे हम कहते हैं उपनिषद, उप यानी कि जहां पर जो ज्ञानी पुरुष है वो ऊपर बैठा है और उनके चरणों में समीप नीचे बैठ करके आप उनसे उस ज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब वो यहाँ से चले जाएंगे तब आप ग्रंथ पढ़ते रहिए, तब आप सोशल मीडिया खंगालते रहिए अपने प्रश्नों के साथ, ये उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। वहां जाकर के रील बना के कैप्चर करके उसको डालने का बाद में सोचिए। पहले जो एक ऐसा ज्ञान है जिसे कहते हैं कि जो एक संत के ही सानिध्य में मिलता है, एक तत्वज्ञानी पुरुष के ही सानिध्य में मिलता है, तत्वज्ञानी जो आत्माएं हैं उनके सानिध्य में मिलता है, उस तत्व को खोजिए, उस सत्य को खोजिए। और यही मकसद है इस महाकुंभ का भी। संत भी यही आम लोगों को संदेश देते हैं। आप तमाम साधु संत हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। महाकुंभ पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगी। प्रयाग की धरती से आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही।